हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम हिंदी का अभ्यास सेट संख्या 16 लेकर आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है गिरा हुआ के लिए शब्द। एक शब्द गिरा हुआ के लिए पतित शब्द का इस्तेमाल होता है। दूसरा है सटपट। सटपट जो है ये भ्रमर या भंवरा का पर्यायवाची है, तो इसका हो जाएगा विकल्प संख्या बी, भ्रमर। विकल्प संख्या हो जाएगा बी, डी नहीं होगा, बी। सटपट का पर्यायवाची भ्रमर है। इसके अन्य पर्यायवाची मधुप, मिलिंद, दरेक, अली, शटपथ और मधुकर आदि हैं। भंवरा भी है। प्रश्न संख्या 3 है होनहार विरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ जो है, होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई दे जाते हैं। सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला। होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई दे जाते हैं। अगला हो जाएगा एक से बढ़कर दूसरे। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ है शेर को सवा शेर। इसके लिए लोकोक्ति इस्तेमाल होती, शेर को सवा शेर। लोकोक्ति और अर्थ, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थ को मतलब जो सामर्थ्यवान है या जो पावरफुल है, जो शक्तिशाली है, अगर वो कोई अपराध भी कर देता है तो उसका अपराध ही क्षम्य होता है, उसके अपराध को भी दंड नहीं देता। ये समर्थ को नहीं दोष गुसाई, यानी जो समर्थ है, यानी जो सामर्थ्यवान है, जो पावरफुल है, जो शक्तिशाली है, उसकी गलती भी दंड नहीं दिया जाता, उसकी गलती भी क्षमा कर दी जाती। शेर को सवा शेर मतलब एक से बढ़कर दूसरा। संज्ञा वह कुतवाल अब डर काहे का। इसका अर्थ होता है अपने अधिकारों का अनुचित लाभ उठाना। इसके बाद सखी न सहेली भली अकेली। इसका मतलब होता है अकेले रहना अच्छा होता है। प्रश्न संख्या 5 है मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद क्या कहलाता है। शब्दानुवाद, शब्दानुवाद डी हो जाएगा। मूलतः मूल पाठ को शब्दशः अनुवाद शब्दानुवाद कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। कन्नौजी उत्तर प्रदेश की है, भोजपुरी भी है, ब्रज भी है, मेवाती ये नहीं है। तो ये तो हो गई उत्तर प्रदेश की, तो ये ही हो जाएगी मेवाती। मेवाती शायद राजस्थान की है। कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज उत्तर प्रदेश की बोलियां, जबकि मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी राजस्थान की बोलियां हैं। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गणेश, जो गणेश भगवान हैं उनका पर्यायवाची नहीं है, ये पूछ रहा। विनायक, एकदंत, धनद, लंबोदर। विनायक भी कहते हैं एक दंत दयावंत चार भुजाधारी आरती करते हैं, तो एक दंत भी हो गया। लंबोदर भी कहते हैं, लंबा उदर है उनका, तो लंबोदर भी है। तो ये तो तीनों हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो ये नहीं है धनद। तो प्रश्न संख्या 7 का हो जाएगा सी, यानी कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो ये धनद नहीं है। धनद जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है। धनद का पर्यायवाची कुबेर, वक्षराज, राजराज, धनपति, अंकलेश, धनपाल, धनेश्वर या किन्नरेश आदि ये कुबेर के पर्यायवाची हैं। गणेश के पर्यायवाची क्या है। विनायक, एकदंत, लंबोदर, गजानन, गणपति, हेरंब, द्वैमातुर, गजबदन, मोदक प्रिय, महाकाय आदि ये गणेश के पर्यायवाची हैं। अगला है आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन। ये ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। किसके हैं। वैसे स्वयंभू जो है वो शिव का भी पर्यायवाची है, लेकिन इसमें 3 दे रखे हैं, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन। ये सब किसके पर्यायवाची हैं। ब्रह्मा के। विकल्प संख्या हो जाएगा ए, ब्रह्मा के। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन ये सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। इनके अन्य पर्याय विधाता, पितामह, विधि, विरंची, प्रजापति आदि हैं। जबकि विष्णु का पर्यायवाची क्या है। लक्ष्मीपति, नारायण, हरि, चतुर्भुज, केशव, उपेंद्र, महेश का पर्यायवाची यानी भगवान शिव का पर्यायवाची। महेश का पर्यायवाची पशुपति, शिव, शिव शंकर, पिनाकी, नीलकंठ, चंद्रमौली, महादेव। और गणेश के पर्यायवाची गणपति, लंबोदर, एकदंत, विनायक और गजानन हैं। निम्नलिखित में से टा वर्ग में नहीं आता। ट, ठ, ड, ढ, ण ये आते हैं। तो ट, ठ,
ड ढ ण, ये ता वर्ग में आता है, तो सी हो जाएगा। ये ता वर्ग का धा आता, त थ द ध न, तो ये टा वर्ग में नहीं आता है। टा वर्ग में ट ठ ड ढ ण आता है और ता वर्ग में त थ द ध न आता है, अतः स्पष्ट है धा ता वर्ग में आता है। प्रश्न संख्या है, राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? देखिए धीरे धीरे क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। अब पढ़ना क्या है? क्रिया। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण डी। राम धीरे धीरे चलता है, तो इसमें जो धीरे धीरे है ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, पढ़ने की विशेषता बता रहा है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषताएं बताए उसे क्रिया विशेषण कहलाता है या कहते हैं। संज्ञा शब्द राम, रामायण, महाभारत, समाचार पत्र, पुस्तक, पानी आदि ये क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह जाता है, इसमें वह जो है वो सर्वनाम है। संज्ञा सर्वनाम इन दोनों की विशेषता बताने वाले को ही हम विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा घोड़ा काला है, तो काला किसकी विशेषता है? घोड़े की। घोड़ा क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ काला जो है ये विशेषण है, जो घोड़े की विशेषता बता रहा है, और घोड़ा एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो ये काला जो हो गया विशेषण। और जो धीरे धीरे है ये क्रिया। जैसे वो तेज तेज चल रहा है, वो तेज चल रहा है, तो तेज मतलब चल रहा है, यानी चलने की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो वहाँ पे वो क्रिया विशेषण हो गया। और ये घोड़े की विशेषता बता रहा है, काला, घोड़ा कैसा? काला। लाल गुलाब, तो गुलाब कैसा? लाल, तो लाल क्या हो गया? विशेषण।